गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गोस्वामी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे BMEE की। इस सब्जेक्ट्स के दो सेक्शन हैं। सेकंड सेक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो कि मैं पढ़ाऊंगा। आज हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म सच एज, कुछ डेफिनेशन पढ़नी है जैसे कि करंट, EMF, potential difference, Ohm's law and its limitations, and factor affecting resistance and capacitor. Simple problems on series and parallel combination of resistors with their voltage consideration. सेकेंड पार्ट इसका आएगा फर्स्ट चैप्टर का, एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू सिंपल सर्किट, स्टार डेल्टा कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, पहली डेफिनेशन हमारी थी इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हमारा होता है वैद्युत प्रवाह या वैद्युत धारा। मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, जो आपको सूटेबल लगे वैसा आप पढ़ें। देखिए इसका क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, एक विद्युत प्रवाह आवेश कणों की एक धारा है। वैद्युत प्रवाह आवेशित कणों की एक धारा है, मतलब जो आवेशित मतलब हमारे कण उनकी एक धारा है। जैसे इलेक्ट्रॉन या आयनों एक विद्युत चालक या आंतरिक के माध्यम से आगे बढ़ना। जैसे इलेक्ट्रॉन और आयनों का एक वैद्युत चालक मतलब किसी भी कंडक्टर या तार में या उसके माध्यम से आगे को बढ़ना। इसे एक सतह के माध्यम से या एक नियंत्रण मात्रक से विद्युत आवेश की प्रवाह की शुद्ध दर के रूप में मापा जाता है। इसे एक सतह के माध्यम या एक नियंत्रण मात्रक के विद्युत आवेश की प्रवाह की शुद्ध दर के रूप में मापा जाता है। मतलब किसी भी, हम अगर नॉर्मल वर्ड में कहें तो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैद्युत धारा कहते हैं। हम देखते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है हमारा। यहाँ मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन में दे रखी है, इसको तो क्या होता है, EMF इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। मतलब टर्मिनल ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज हु नो करंट फ्लो, जहाँ करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है। EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B आर बोथ मेजर्ड इन वोल्ट। जो हमारा B है ये मेजर करेंगे हम वोल्ट में। However, they are not the same thing. EMF C is the amount of energy E provided by the battery। जो हमारा EMF है वो बैटरी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। एंड कूलम्स ऑफ चार्ज, जो कूलम उस पर चार्ज की हुई पासिंग थ्रो जो आवेश के थ्रू पास होगा। हिंदी में देखते हैं डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब EMF वर्तमान प्रवाह के बिना टर्मिनल संभावित अंतर के बराबर है। मतलब जो समय EMF प्रवाह हो रहा है वो बिना टर्मिनल संभावित अंतर के बराबर है। EMF और टर्मिनल संभावित अंतर B दोनों को वोल्ट में मापता है। इन दोनों को वोल्ट में नापा जाता है। हालांकि वे एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन वो एक ही नहीं है। EMF ऊर्जा की मात्रा E, जो कि बैटरी के प्रत्येक आवेश Q के माध्यम से गुजरती है। ये कह रहा है इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब वर्तमान प्रवाह के बिना टर्मिनल संभावित के अंतर के बराबर है। EMF और टर्मिनल संभावित अंतर दोनों को वोल्ट में मापता है। EMF और टर्मिनल संभावित अंतर वोल्टेज जो है हमारा, EMF और वोल्टेज दोनों को वोल्ट में मापा जाता है। हालांकि वे एक ही चीज़ नहीं है, जो कि दोनों एक ही चीज़ नहीं, दोनों अलग अलग हैं। EMF ऊर्जा की मात्रा E, जो कि बैटरी के प्रत्येक आवेश Q के माध्यम से गुजरती है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है, संभावित अंतर एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच चार्ज करने वाली ऊर्जा की मात्रा में अंतर। जो एक संभावित अंतर, एक अंतर अब क्या है, एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच भाग चार्ज, जो मतलब दो बिंदुओं के बीच जो धारा प्रवाह हो रही है उनकी मात्रा में अंतर है। ऊर्जा एक सर्किट में विद्युत घटकों को स्थानांतरित करती है। जो ऊर्जा है वो विद्युत घटकों को स्थानांतरित करती है, जबकि जब चार्ज वाहक उनके माध्यम से गुजरता है, जब मतलब चार्ज उनके माध्यम से गुजरता है। हम संभावित अंतर या वोल्ट को मापने के लिए एक वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। वोल्टेज को मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग करते हैं। हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम यह कहता है कि दो बिंदुओं के बीच
एक कंडक्टर के माध्यम से धारा सीधे दो बिंदुओं पर वोल्टेज के समानुपाती होती है। मतलब हमारे को भी एक कंडक्टर दे रखा है ये, तो इसमें दो बिंदु हैं, मान लो दो बिंदु ए और बी। कह रहा ओम्स के नियम के अनुसार कि दो बिंदुओं के बीच एक कंडक्टर के माध्यम से गुजरने वाली धारा सीधा दोनों बिंदुओं के वोल्टेज की समानुपाती होती है। मतलब एक कंडक्टर हमारा है ए और बी, इसके बीच जो धारा गुजर रही है वो ए बिंदु और बी बिंदु दोनों की वोल्टेज की समानुपाती होगी, उनका नियम कहलाता है। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। ओम के नियम की सीमाएं नीचे उल्लिखित हैं, यहाँ से स्टार्ट है इनकी सीमाएं। यह कानून एक तरफा नेटवर्क पर है जो लागू नहीं किया जा सकता। मतलब ये कानून जो मतलब ये रूल है वो एक तरफा नेटवर्क पे है जो लागू नहीं किया जा सकता। एक तरफा नेटवर्क में एक पक्षीय तत्व जैसे डायोड, मतलब ये उस पर लागू होता है जैसे एक तरफ से करंट जाता है, हम इसको लागू नहीं कर सकते। जैसे पक्षी हमारे कौन कौन से होते हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि, जिनके वर्तमान में दोनों दिशाओं के लिए समान वोल्टेज का वर्तमान संबंध नहीं है। ओम का नियम गैर रैखिक तत्वों के लिए भी लागू नहीं होता है। ठीक है, अब नया हमारा हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग रजिस्टर एंड कैपेसिटर। देयर आर 4 डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्टेड रजिस्टर। मतलब जो हमारे 4 फैक्टर हैं रजिस्टर्स के लिए इफेक्ट डालते हैं। पहला कौन सा है हमारा, पहला है सामग्री का प्रकार जिसमें रोकने वाला बनाया जाता है। एक सामग्री का प्रकार जिसमें रोकने के लिए बनाया जाता है, रोकने वाली लंबाई, मोटाई तथा कंडक्टर का तापमान, ये हमारे रजिस्टर को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। दूसरा वाला हमारा कैपेसिटर का है सेवरल फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, कई कारक एक विद्युत आवेश को संचय करने के लिए संधारित्र की क्षमता को प्रभावित करते हैं। पहला क्या है, क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा प्लेटों के क्षेत्र के बीच में प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के बीच की सामग्री को ढकता हुआ निरंतर। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लीजिए। थैंक यू।